ऑलराइट बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स को बनाना। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम रे डायग्राम्स बनाएंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा दूँ कि कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए आप क्या करो, एक सेंटर पे एक पॉइंट ले लो बच्चों, ठीक है। उस पॉइंट पर आप अपने राउंडर को रख दो, कंपास को रख दो, और उसके बाद यहाँ से कुछ डिस्टेंस को मार्क कर लो। तो यहाँ से एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर दिया, और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट और मार्क कर दिया। फिर यहाँ से एक डिस्टेंस मार्क कर दिया, सेम डिस्टेंस मैंने चेंज नहीं किया है, और यहाँ पर ये मार्क कर दिया। अब ये मार्किंग के बाद बच्चों ये आपका होगा ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका होगा F1, ये आपका होगा 2F1, ये आपका होगा F2, और ये होगा आपका 2F2। एक ही चीज़ याद रखना है, वो तो आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्टेंस है ना, इनके सबके बीच में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अब क्या बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस। तो आप क्या करो, इसको 2F1 पर रख दो, ऑप्टिकल सेंटर तक जाओ। कॉनकेव के लिए हम क्या करते थे, उससे थोड़ा पहले ना, अब इसको थोड़ा आगे तक, सेंटर के आगे तक लेके जाओ, ठीक है। तो ये लेके जाने के बाद आप एक आर्क बना दो, आई बात समझ में। और फिर 2F2 पर रखकर सेम डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, आप इस आर्क को जो बनाया उसको कट कर दो। तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों आप बनाओगे इरेजर से, और सॉरी पेंसिल से, तो आप इसको इरेज कर सकते हो, एक्स्ट्रा पार्ट को आप क्या कर देना, इरेज कर देना, ठीक है। इस तरह से बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या देखा बच्चों हमने, कॉनकेव में हम ये जो मार्कर है हमारा पॉइंट है, इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। किसके लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑप्टिकल सेंटर के। और कॉन्वेक्स के लिए हम उसको थोड़ा राइट हैंड साइड पर लेके और फिर आपको बनाएंगे, बस यही फ़र्क है, ठीक है। और इस तरह से आपका लेंस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो, ताकि आपको पता चलेगा कि आप रिफ्रैक्शन कहाँ से, कौन से पॉइंट से करने वाले हो, ठीक है। ओके, अब ये जो रे डायग्राम बना रहे हो, ये किसके लिए बना रहे हो, तो आपके लेंस के रिस्पेक्ट से जो आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है बच्चों, इन्फिनिटी पर रखा है, यानी बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग लेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस के रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट दूर है, बराबर। तो दूर के ऑब्जेक्ट से दो ही टाइप की लाइट पॉसिबल है, मतलब एक ही टाइप का लाइट पॉसिबल है, वो है आपका पैरेलल रे ऑफ लाइट। जैसे मान लिया जाए कि ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट से आ रहा है। बच्चों ये ऑब्जेक्ट लाइट आ रहा है, तो पहला रूल क्या है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास फ्रॉम F2, isn't it? It passes from F2, ये पास हो गया। बच्चों हमको दो रे बनाने पड़ते हैं, हमको दो रे ऑफ लाइट बनाने पड़ते हैं। तो एक दूसरा क्या ले लेते हैं, दूसरा यहाँ नीचे से ले लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा माना जा रहा है। तो ये आया लाइट, रे ऑफ लाइट, ये सुनो, ये रे ऑफ लाइट। अब ये भी पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो अगर ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम F2, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम F2। तो जहाँ पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलेंगे, जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे, वही पॉइंट पर आपका बनेगा इमेज, ठीक है बच्चों। तो उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया रहेगा कि आपका इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पर। ये सुनो, आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है, F2 पर बन रहा है। और जो इमेज का साइज़ है बच्चों, वो साइज़ क्या है, तो वो साइज़ है पॉइंट साइज़, बराबर। ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा बाद में एनालिसिस करेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए आप समझ जाओ। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, F2 पर, फोकस पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज पॉइंट साइज होगा। ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, आई जस्ट होप दैट। तो जो सेकेंड केस, अब ये जो सेकेंड केस है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर बच्चों, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बियॉन्ड, तो कहीं पर भी 2F1 से थोड़ा दूर रख देंगे इसको। ये रख दिया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने एक सेंटर लाइन नहीं बनाया, वो मैं बना लेता हूँ। अब तो लेंस कैसे बनाना है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पहला लाइट हम कैसे पास करेंगे, तो पहला लाइट हम पास करेंगे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। तो ये लाइन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गया। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम F2। रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगा बच्चों, ये F2 से पास होगा। तो ये हो गया F2 से पास,
ठीक है। अब बात रह गई कि दूसरा लाइट, तो दूसरा लाइट कहाँ से पास करना है, तो दूसरा लाइट पास करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास करेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये देखो, ये दूसरा लाइट मैं पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये गया ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा लाइट। और जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाता है तो सीधा निकल जाता है बिना टेढ़े मेढ़े, और ये दोनों मिल गए इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर बन गया है आपका इमेज। क्या बन चुका है बच्चों, इमेज। दिख रहा है इमेज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपका जो है वो इमेज था, ठीक है। यहां पर आप क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा है। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में। ये पॉइंट याद रखना, मैं लास्ट में सब एनालिसिस करवाऊंगा आपको, बस ये पॉइंट याद रखना आप। क्या, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, f2 और 2f2। ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा, इमेज क्या है, छोटा। समझ में आया क्या बच्चों। थर्ड केस, नाउ द थर्ड केस, हम इस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2f1 पर। तो ये रख दिया हमने 2f1 पर और ये बना दिया हमने हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 2f1 पर रख दिया और हमने हमारे ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है बच्चों। तो अब क्या होगा, अब एक रे ऑफ लाइट जाएगा, जो कैसे जाएगा बच्चों, दिस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकला और ये पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस को। अच्छा, अब ये लाइट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट। तो रिफ्रैक्शन के बाद किससे पास होगा, तो ये लाइट पास होगा हमारा f2 से। तो ये लाइट पास हो गया f2 से, ठीक है। अब रहेगी बात, दूसरा लाइट कहाँ से पास करेंगे। तो सेकेंड रूल क्या था कि आप लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, आप लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। तो ये मैंने पास कर दिया लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से, बराबर बच्चों। और ये मिल गए मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अब ये जब ड्रॉ करूँगा तो ये देखो, ये मिल गया आपको इमेज, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये होगा आपका इमेज का पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 2f1 और इमेज का पोजीशन है 2f2, बराबर बच्चों। ये बड़ा एक इट इज़ वन टाइप ऑफ स्पेशल केस, बराबर। तो ये इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल जब आएंगे ना तो आप यूँ सॉल्व कर लोगे। अगर ये केस में न्यूमेरिकल आ गया, बराबर, तो मैं जब आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, तो ये केस का अगर न्यूमेरिकल होगा तो बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमको जो आंसर है वो पहले ही पता चल जाएगा, जितने भी आंसर्स होंगे हमको पहले ही पता होगा। सिर्फ एक फिर फॉर्मेलिटी रहेगा कि हम सम को सॉल्व करें और उसका आंसर लेके आए। तो ये एक टाइप का स्पेशल केस है, ये इसे मैं स्पेशल केस नहीं कहता हूँ, जो लास्ट वाला डायग्राम है मैं उसे स्पेशल केस कहता हूँ, ठीक है। तो आप इसे सिर्फ याद रखो कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस टू बी रिमेंबर्ड। और इसमें एक और चीज़ है, बराबर, जो आपको पता करना है। इसमें आपको ये पता करना है जब आप बना लोगे, बराबर, और मुझे कमेंट करके बताना कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है बच्चों। ओके, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या होगा और कितना होगा, ठीक है। क्या इनमें कोई डिफरेंस है, क्या ये सेम है, क्या ये अनइक्वल है, अनइक्वल है तो कितना है, जो भी। ऑलराइट, सो किड्स, इन द नेक्स्ट केस we will place our object between 2f1 and f1। तो अगले केस में हम लोग 2f1 और f1 के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो बीच में यानी कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कोई सेंटर पॉइंट ही लेना है, यहाँ पर मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हम पास करेंगे हमारा पहला रे ऑफ लाइट, एंड दिस रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Now, according to rule, if a ray of light goes parallel to the principal axis, it passes from f2। तो रे डायग्राम का जो रूल है उसके हिसाब से ये f2 से पास होगा बच्चों। अच्छा, नाउ इन द नेक्स्ट केस, तो अगले केस में हमने क्या देखा था, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट पासिस अनडिविएटेड, विदाउट किसी डिविएशन के वो पास कर जाएगा। तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा, इसने पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों रे ऑफ लाइट इस पोजीशन पे मिल रहे हैं और यहाँ पर बन गया है आपका इमेज। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये मिल गया आपको आपका इमेज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, आप इमेज जो है आपका बड़ा हो चुका है और जो ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली छोटा है विथ इमेज, करेक्ट। सो दिस इज अ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, द इमेज इज बियॉन्ड 2f2। इमेज कहाँ पर, बियॉन्ड 2f2, ठीक है बच्चों, बियॉन्ड 2f2। ओके,
नेक्स्ट केस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है F1 पर। तो लो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये F1 पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब तो हमें रेज ऑफ लाइट पास करनी है, तो लेट अस पास अ रे ऑफ लाइट। तो पहला रे ऑफ लाइट अगर हम पास करेंगे, अगर ये जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमें पता करना है इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, हमें वही पता करना है कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो हम पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे। अब जब इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे तो रूल के हिसाब से इसे तो F2 से पास होना चाहिए, तो ये रे ऑफ लाइट F2 से पास हो गया। अब सेकेंड रूल के हिसाब से, मतलब 2 रे चाहिए ना, मिनिमम वी वांट 2 रेज टू मेक द इमेज डायग्राम, मिनिमम वी वांट 2 रेज। तो नेक्स्ट जो है, इसे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ये रे ऑफ लाइट को बच्चों हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट पास होता है तो इट पासेस अनडिविएटेड, विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के, विदाउट किसी डिविएशन के पास होता है। तो अब हमने क्या देखा कि भाई ये दोनों रे ऑफ लाइट नहीं मिल रहे हैं, और इनका कोई चांसेस नहीं है कि पीछे मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज बोथ दिस रे ऑफ लाइट आर पैरेलल, ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, तो ये मिलेंगे नहीं। तो ये जब नहीं मिलेंगे बच्चों, तो इनका मिलन कहाँ पर होगा, इनका मिलन होगा इन्फिनिटी पर। कहाँ पर इनकी मिलन होगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ पर बन जाएगा बच्चों, इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट आपका F1 पर है तो इमेज आपका कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ दिस इज माय स्पेशल केस, इसे मैं स्पेशल केस कहता हूँ। तो केस 6 को मैं स्पेशल केस कहता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है F1 बिटवीन, कहीं पर भी इन दोनों के बीच में, बराबर बच्चों। बिटवीन का मतलब है कहीं पर भी इन दोनों के बीच में, F1 और O के बीच में। सेंटर पॉइंट का मतलब कहीं पर भी नहीं है, इट डज़ नॉट मीन दैट सेंटर पॉइंट। तो ये पहला रे ऑफ लाइट है, ये पहला रे ऑफ लाइट हम कैसे पास करते हैं बच्चों, पैरेलल। तो ये पैरेलल जाएगा, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है तो कहाँ से पास होता है वो, अकॉर्डिंग टू रूल इट पासिस फ्रॉम F2। तो ये पास कर दिया हमने F2 से। ठीक है, अब बात रहेगी दूसरा रे ऑफ लाइट। तो दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करें हम लोग, तो दूसरे रे ऑफ लाइट को हमें पास करना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हमने पास कर दिया इसको ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि ये 2 रे ऑफ लाइट इधर तो मिलेंगे नहीं, बराबर, और पैरेलल भी नहीं है, यानी क्या चांसेस है बच्चों, दे कैन मीट बिहाइंड, पीछे की तरफ मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों रे ऑफ लाइट को रिट्रेस कर देंगे। तो इसको एकदम स्केल को एकदम सीधा रख के, और इसको आप थोड़ा पीछे की तरफ खींच लो डॉटेड लाइन से। इसको भी स्केल को एकदम सीधा रख के, और इसको भी आप पीछे की तरफ खींचो। ये दोनों रे ऑफ लाइट ये पोजीशन में मिल रहे हैं, तो ये बन गया आपका इमेज। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका इमेज। तो इसको मैं स्पेशल केस क्यों कहता हूँ, कि हर केस में बच्चों ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा था, इमेज हमें राइट हैंड साइड पर मिल रहा था। ये केस में ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। सारे केसेस में ऑब्जेक्ट जो है, दिख रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, इसमें इमेज जो है, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है। ठीक है, ओके। एक चीज़ बता दूँ अब आपको, एक छोटी सी बात, कि जब इमेज कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड पे बन जाता है, इमेज जब कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड पे बनता है, तो हम कहते हैं वो जो नेचर है ना, उसका नेचर, वो नेचर रियल नेचर है, द नेचर इज़ रियल। और जब आपका इमेज आपके लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पर बन रहा है, जो ये केस में है, तो हम इसे कहते हैं वर्चुअल। क्या कहते हैं बच्चों, वर्चुअल। तो बाकी जो 5 केसेस के हमने डायग्राम्स किए, ये 2 केस बराबर, और ये हमारे बाकी के 3 केस, ये सारे केसेस में देखो इमेज बना राइट हैंड साइड पर, इमेज बना राइट हैंड साइड पर, इमेज बना राइट हैंड साइड पर। इसमें भी इमेज बना हमारा राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर, इसमें इमेज बना लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये बाकी जितने केसेस हैं ना बच्चों, इसमें अगर नेचर किसी ने पूछा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, तो वी कैन से इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है क्योंकि राइट हैंड साइड पे बन रहा है, इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, पर ये केस में ये वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, और या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे बन रहा है। और इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जैसा ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है, वैसे ये भी ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है। बाकी लोग भी प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर, पर वो नीचे की तरफ। तो ये वाई एक्सिस का नेगेटिव हो गया समझो, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव हो गया, इस तरह से। तो आफ्टर दिस आई वुड सजेस्ट यू, जैसे ही आप लोग ये डायग्राम बना लोगे ना बच्चों,
तो उसके बाद आप कुछ रेफ़र करो, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा जो नॉलेज है वो थोड़ा एनहांस हो जाए। ऑल राइट, उसके बाद आप रेफ़र करोगे, ये डायग्राम बनाने के बाद इस टेबल को रेफ़र करोगे। ओके, विल रेफर दिस टेबल। यहाँ पर 10.4 टेबल है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ पर बना, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था बच्चों, और नेचर ऑफ इमेज क्या था, ठीक है। तो इसको आपको रेफ़र करना पड़ेगा। तो आप देख लोगे हर एक केस में यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, वो भी आपने लिखा है, आपका इमेज कहाँ का बना है वो दिया है, इमेज का साइज़ को क्या हुआ वो दिया है, और नेचर क्या है वो दिया है, ठीक है बच्चों। तो आफ्टर ड्राइंग द रे डायग्राम काइंडली रेफर दिस टेबल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक and try to understand this. Okay.